और कितने सबूत मांगोगे? फितनागर साजबाज मोदी है। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और उससे बरामद मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया। DGI-SPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने रखे। पूरा भारत पालनहार, मोदी फितनों का सरदार। DGI-SPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है। 7 दिन गुजरने के बावजूद भारत पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात का एक भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करते हैं। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों को IEDs और धमाका खेज मवाद फराहम करके सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों को निशाना बना रहा है। माहिरीन के मुताबिक फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। पाकिस्तान दहशतगर्दों की भारत में तरबियत, इलाज समेत दीगर सहूलतकारी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया भर के सामने रख चुका है। ज़लज़ले की यादें भी ज़लज़ले से कम है क्या? कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी दिन का मकसद मुतासरीन ज़लज़ला के साथ इज़हार हमदर्दी करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़लज़लों और दीगर कुदरती आफात के मुतासरीन से इज़हार यकजहती करता है। कुदरती आफात से बचाव की पेशगी, इत्तला की टेक्नोलॉजी और ढांचों की मजबूती ज़रूरी है। तामीराती शोबे में हिफाजती इक़दाम को शामिल करके ज़लज़लों से होने वाली तबाही को कम किया जा सकता है। हेलो मिस्टर डार, एंटोनियो गुतेरेस का फोन। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफाती कोशिशों और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन से राब्तों पर आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की जारी सिफाती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। एंटोनियो गुतेरेस ने इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की कोशिशों को कदर की निगाह से देखती है। दावा किया, ट्रंप ने हुर्मुज़ को खोल दें। ईरान ने अमेरिका से आबना हुर्मुज़ खोलने की दरख्वास्त की है। ईरान चाहता है हम जल्द अज जल्द आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दें। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान ने हमें बताया कि वो तबाही की हालत में है। ईरान इस वक्त कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। वो अपनी क़यादत से मुतालिक सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ईरानी अपनी क़यादत की सूरत हाल समझने में कामयाब हो जाएंगे। आस्तीन चढ़ाली, हथियार तैयार। ईरान की मुसल्लह अफवाज तवील जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दुश्मन को जंग शुरू करने पर पछताना पड़ेगा। तर्जुमान ईरान फौज ब्रिगेडियर जनरल ने खबरदार कर दिया। कहा, जंग को खत्म तसव्वुर नहीं किया जा रहा। जिस दिन जंग रुकी उसी दिन से हमने अमरीका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बायस जंगी सतह की तैयारी को जारी रखा और नए अहदाफ का तयन कर लिया। दोबारा जंग की सूरत में फैसला कुन जवाब के लिए तैयार है। रज़ा मीरी मुकद्दम ने कहा, जिंदाबाद पाकिस्तान। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का बयान, कहा इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशगी तैयारियों का किरदार है। पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेशा वराना महारत और लगन काबिल कदर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर संकीर्ण और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पाकिस्तान समेत दुनिया भर की मईशत को मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन अज़म का सबूत है। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इजरायली कब्जे का खात्मा और दो रियासती हल ही खित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली हमलों में 8 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए।
UAE आउट तेल तनाज़ा इन मुत्तहदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इस फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी फैसले के असरात मुतवक्के हैं। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। नायक वक़ार खालिद शहीद की वालदा को भी सलाम। मैं खुश नसीब माँ हूँ, मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ। माँ के हक में अपनी जान वतन पर कुर्बान करने वाले नायक मोहम्मद वक़ार खालिद शहीद की वालदा के तासुरात। माँ के हक के दौरान मेरा बेटा बनाला सेक्टर में तैनात था। 10 मई को फ़ोन पर बात हुई तो बेटे ने कहा, अम्मी दुआ करें मुझे शहादत नसीब हो। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरा पोता भी पाक फौज में जाए। जब तक वक़ार खालिद जैसे बेटे दुश्मन पाक धरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर बुलंद जोश जवा मार्का हक का निशा, हम हैं मुस्तकबिल और हम ही इस कौम का मुकद्दर हैं। ना हम कमज़ोर हैं ना हम खामोश हैं। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर नौजवानों के तासुरात। कहा, हम ही नई सोच, नई ताकत, नया पाकिस्तान हैं। हमसे है नाकाबिल तस्खीर हौसलों की उड़ान। हमारे ख्वाब बुलंद, हमारे हौसले मजबूत, किताब हमारा हथियार, किरदार हमारी पहचान। हमारे वतन को जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम हाजिर थे, हम हाजिर हैं। मार्का हक में हम हक पर खड़े रहे, दुश्मन ये जान ले अगर उसकी मैली आंख हम पर पड़ी तो हम हैं बुनियाद मरसूस। रेस्क्यू करना फराइज में हमारे शामिल। माँ के हक के दौरान हमारी पूरी रेस्क्यू टीम खिदमत में लग गई। माँ के हक के दौरान जज्बा खिदमत से सरशार समाजी कारकुन आलम दीन के जज्बात। आलम दीन ने कहा, हमने जख्मियों को रेस्क्यू किया, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और खुराक और पानी का इंतजाम भी किया। हमारी हिम्मत की वजह जज्बा ईमानी और पाक फौज से मोहब्बत है। दिफा वतन की खातिर हम हर मुश्किल में हर दम हाजिर हैं। फुस हो गई भारत की फ़ज़ाई सनत। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार। नाहल मोदी को दुनिया भर में रुसवाई और सुबकी का सामना। मशरिक़ वस्ता के बहरान और पाकिस्तान के बहरान और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाइस भारतीय एयरलाइंस शदीद माली खसारे का शिकार। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों की तबाही ने मोदी के शाइनिंग इंडिया का पोल खोल दिया। भारतीय जरीदे दी हिंदू और NDTV के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस ईंधन की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने भारत के 3 एयरलाइंस को बंदिश के दहाने पर पहुंचा दिया। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने हुकूमत से एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। जेट ईंधन की कीमतों में किसी भी गैर मुनज़्ज़म इजाफा एयरलाइंस के लिए नाकाबिल बर्दाश्त नुकसानात का बाइस बन रहा है। हम पेट्रोलियम डीलर्स और ये रहे हमारे मसाइल। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। पेट्रोलियम डीलर्स को दरपेश मसाइल और कारोबारी उमूर पर जाम तबादला ख्याल। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरमियान रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। वफ़द की स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त के खिलाफ सख्त और मौसर कार्रवाई की दरख्वास्त। खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मसाइल को वफाकी और सूबाई सतह पर मौसर तौर पर उठाने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफ़द ने गवर्नर सिंध की मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत अफ्रीका से मुनाफा तसल्ली से पाकिस्तान के अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित में नुमाया पेशरफ़। पाकिस्तान के आलमी तिजारती रवाबित में तोसी की बदौलत अफ्रीकी ममालिक खुसूसन कीनिया और एथोपिया के साथ तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। जुलाई मार्च 2025 और 26 के दौरान कीनिया को बरामदात में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजमूई बरामदात $251.6 मिलियन से बढ़कर $319.9 मिलियन तक पहुँच गई। चावल, टेक्सटाइल, अद्वियात, IT सर्विसेज और
काबिल तजदीद तवानाई की मसनूआत बरामदात में नुमाया इजाफे का बायस बनी। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव टीडैप मोहम्मद जुबैर मोतीवाला ने कहा कि अफ्रीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। फार्मा, चावल, प्लास्टिक और टेक्सटाइल समेत अहम शोबों में वसी मवाक़े मौजूद हैं। पुलिस कॉलेज सहाला में डीएसपी प्रमोशन एडवांस कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। कमांडेंट अशफाक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के दौरान 57 इंस्पेक्टर ने कामयाबी से तरबियत मुकम्मल की। एक खातून अफसर शामिल। कोई है जो इसे नीचे उतारे। सुरजानी टाउन के चुरंगी के करीब शहरी हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। लोगों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। वाक़े की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू टीमों की शहरी को बाहिफाजत नीचे उतारा। खंबे पर चढ़ने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। हुकूमत ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोगाह ला रही है। गवर्नर से निहाल हाशमी का ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, यह दिन हमें कुदरती आफात से निपटने के लिए एहतियात, तैयारी और बर वक्त हिकमत अमली अपनाने की अहमियत का एहसास दिलाता है। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी इक़दामात, मौसम मनसूबाबंदी और अवामी आगाही नागुज़ीर हैं। इंटर के सालाना इम्तहानात 2026 का आगाज़। सुबह की शिफ्ट में 12वीं जमात का पर्चा लिया गया। इम्तहानात में 1,60,000 से ज़ायद तलबा की शिरकत। सुबह की शिफ्ट के लिए 103 और शाम की शिफ्ट के लिए 42 इम्तहानी मराकज़ कायम। 30 इम्तहानी मराकज़ निजी कॉलेज़ में कायम किए गए। 27 सुपर विजिलेंस कमेटियाँ तश्कील। 21 मराकज़ हसास करार। डिजिटल अटेंडेंस हर मरहले की तस्वीरी मॉनिटरिंग की जाएगी। इम्तहानी मराकज़ पर मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुशखबरी खुशखबरी 16 साफिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट तक लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त मंजूर कर दी, जिसके बाद नेट मीटरिंग के हामिल 25 किलोवाट और उससे कम 16 साफिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी गई। कैलाश की सकाफत पर दुनिया की नज़रें। हुकूमत पाकिस्तान कदीम सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए कोशा अहम संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान के कदीम मुनफरिद सकाफती विरसे को आलमी शनाख्त दिलाने के लिए हुकूमती काविश लायक तहसीन वादी कैलाश को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। वादी कैलाश का सकाफती मंजरनामा एक गैर मामूली तौर पर महफूज और कदीम माशरे की अक्कासी है। वादी कैलाश खैबर पख्तूनख्वा में कोहे हिंदुकश के दौर अफ्तादा इलाकों बम्बूरियत, अम्बूर और बरीर में वाक़ है। वादी कैलाश के जुदागाना जोग्राफिया का उसका मुनफरिद सकाफती शनाख्त को बरकरार रखने में कलीदी किरदार है। जब चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अराई पहुंचे नेशनल स्टेडियम। पाकिस्तान सुपर लीग के क्वालिफायर मैच में शायकीन क्रिकेट की शिरकत से नेशनल स्टेडियम की रौनकें लौट आई। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई ने इन्वेरेक्स के CEO जाकिर अली के हमरा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच देखा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद से मुलाकात में खेलों के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़ खालिद अराई ने कराची के नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच को खुश आइंद करार दिया और कराची के मैदानों को आबाद करने के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। छा गए पहलवान, छा गए। एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। चीन के शहर सानिया में जारी एशियन बीच गेम्स में पाकिस्तानी पहलवानों का शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। एशियन बीच गेम्स में रेसलिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के पहलवान इनाम बट और असदुल्ला फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान रेसलर असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में रिवायती हरीफ भारत को पिछाड़ दिया। इनाम बट ने क्वार्टर फाइनल में बहरीन और सेमीफाइनल में मंगोलिया के हरीफों को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। रेसलिंग के फाइनल मुकाबलों में पाकिस्तानी पहलवानों का सामना ईरानी हरीफों से होगा।
और मुनव्वर ज़रीफ बहुत याद आते हैं। शहंशाह ज़राफ़त, अदाकार, मज़ाहनकार, जनूबी एशिया के अजीम मज़ाहनकारों में से एक मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 50 साल गुजर गए। मुनव्वर ज़रीफ 2 फरवरी 1940 को गुजरावाला, पंजाब में पैदा हुए। करियर का आगाज़ 1961 में फिल्म डांडिया से शुरू किया। 1964 में कामयाब फिल्म हथ जोड़ी से शोहरत मिली। पर्दे में रहने दो से सेकंड लीड के लिए पहली पसंद बन गए। बनारसी ठग, जेरा ब्लेड, नौकर बेटीदा और खुशियाँ मशहूर फिल्मों में शामिल। 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बरजस्ता जुमलों में कमाल हासिल था। मुनव्वर ज़रीफ को लाहौर के बीबी पाक दामन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया।